में, चूँकि यह एक करियर प्रोग्राम है, यहाँ मुख्य कार्यकर्ता विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थियों से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथिगण एवं हमारे विद्यालय के गौरव हमारे प्राचार्य महोदय का स्वागत करने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ। अर्पिता, स्टूडेंट भारत की परंपरा आपको इन सभी गतिविधियों से अवगत इसलिए करवाया जाता है क्योंकि भविष्य में आप भी किसी न किसी कार्यक्रम के आयोजक होंगे। ये सभी चीजें आपको सीखने का विषय है और सम्मान का कारण होते हैं, हमारे गौरव होते हैं। इस विद्यालय की करियर काउंसलर आप सभी के समक्ष आयोजन क्यों किया जाता है, करियर मेला होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको दूंगी। आज आप सभी विद्यार्थियों को कॉपी और पेन लेकर के बुलाया गया है। वो इसलिए बुलाया गया है कि आपको जो भी चीज़ बताई जा रही है उसमें से आपको जो भी की पॉइंट्स लगते हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे। आपके इस सत्र के समापन के समय आपसे जो बताया जा रहा है आपको उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगी और चाहूंगी कि आप इसके उत्तर सही तरीके से दे पाएं। करियर और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन आपके विद्यालय में 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक किया जा रहा है। इस अलग अलग कार्यक्रम की प्रशासन के द्वारा रूपरेखा तैयार की गई है, उसी के अनुसार हम अपने कार्यक्रम को फॉलो करेंगे। मेला विद्यार्थियों को उनके भविष्य की योजना बनाने के लिए, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग, कभी उद्योगपति, कभी प्रशासनिक पदाधिकारी, कभी ट्रेनर, अलग अलग व्यक्तियों को हम बुलाते हैं, विभिन्न संकायों के बारे में जानकारी देते हैं, उनमें आप लोगों की करियर ग्रोथ कितनी पॉसिबल है उसके बारे में जानकारी देते हैं। अब मैं जगिया सर से निवेदन करना चाहूँगी कि वे यहाँ आए और विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग से संबंधित जानकारी प्रदान कर अनुग्रहित करें। आदरणीय सर, साथ ही में सर्वप्रथम माँ भगवती माँ भारती को प्रणाम। उपस्थित प्राचार्य महोदय और विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफों को मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम सुनील जटिया है। मैं मंदसौर विकास खंड क्षेत्र में करियर काउंसलर के पोस्ट पर पदस्थ हूँ। मेरा मुख्य रूप से कार्य होता है कि हर विद्यालय में जाना और बच्चों को करियर से संबंधित जानकारी देने का दायित्व मुझे सौंपा गया है। इसी उपलक्ष्य में मैं आज आपके विद्यालय में उपस्थित हुआ। हम बात करते हैं करियर के बारे में, क्योंकि जस्ट अभी मुझे नूतन स्कूल में भी जाना है, तो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, शॉर्ट तरीके से आपको बताने का। 9th हो 12th भी है क्या? बात करते हैं क्लास 10th से। 10th में यदि जो छात्र होते हैं, वो जो छात्र 10वीं पास होने के बाद में यदि 70% बनाते हैं तो एक गवर्नमेंट स्कीम होती है जिसको बोलते हैं सुपर 100 योजना। क्या इसके बारे में किसी छात्रों को जानकारी है? क्या होता है सुपर 100 योजना में? चलो
योजना उन छात्रों के लिए होती है जो क्लास 10वीं पास हो जाते हैं। 10वीं पास होने के बाद में यदि वो 70% बनाए हैं तो इसके लिए सुपर 100 की योजना होती है। सुपर 100 की योजना को पास करने के बाद में आपको इंदौर और भोपाल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है, जो एक सामान्य जानकारी है। फिर आपको 11th और 12th में आपको लेट की तैयारी, जेई की तैयारी और नीट की तैयारी के लिए आपको निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था होती है। इसका बेनिफिट इतना ही होता है। यदि आपकी रुचि है कि मुझे सुपर 100 योजना में जाना है, 11th 12th भोपाल के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ना है और ये कोचिंग सुविधाएं हमको निःशुल्क मिलेगी, तो आप इस सेक्टर में भी जा सकते हो और इसकी तैयारी भी कर सकते हो। ये होता है सुपर 100 की योजना। ठीक, आई समझ में आपको? अब अपन बात करते हैं, यदि आप अपन को 11वीं में एडमिशन नहीं लिया और 12वीं में भी एडमिशन नहीं, सिर्फ 10वीं पास होने के बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं? किसी को कुछ जानकारी है तो बताओ। अच्छा, और इसके अलावा आपको इतना पता है, सभी बच्चों को जानकारी होगी ITI कर सकते हैं, पर ITI में क्या? डिप्लोमा। कौन से डिप्लोमा? बैठो। ब्रांच जो होती है नॉन टेक्निकल ब्रांच होती है, जैसे फिटर, डीजल मैकेनिक, टर्नर, ट्रैक्टर मैकेनिक। इसके अलावा नॉन टेक्निकल ब्रांच में होता है कोपा, जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स कहते हैं। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित भी कोर्स होता है। ऐसे कई डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो 1 साल के और 2 साल के होते हैं, जो आप 10वीं के पास होने के बाद में जस्ट उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, आई समझ में आपको? तो ये होते हैं 10वीं बेस से ITI डिप्लोमा कोर्स, जो 1 साल और 2 साल के होते हैं। ठीक, अब ये बताओ मुझे कि ITI करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? जैसे अपने विद्यालय में जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? टीचर। उसी प्रकार से जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर। उसी प्रकार से जो ITI में पढ़ाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? हाँ, 10वीं पास हुए, 10वीं पास होने के बाद में TO की वैकेंसी निकलती है, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको प्रशिक्षित अधिकारी। तो आप TO की भी तैयारी कर सकते हैं। 10वीं पास हुए, 10वीं पास होने के बाद में ITI किया, अभी जस्ट उसकी वैकेंसी निकली हुई है, 1000 के लगभग पद है उसमें, वो गवर्नमेंट जॉब परमानेंट। तो आप TO की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, उसमें BE वाले भी अप्लाई करते हैं, BTech वाले भी अप्लाई करते हैं, सभी अप्लाई करते हैं, पर इसकी शैक्षणिक योग्यता से पार्टी मांगती है, ITI मांगती है, तो आप TO की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो 4 व्हीलर चलाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पायलट। उसी प्रकार से जो ट्रेन चलाता है उसको पायलट। उसी प्रकार से जो ट्रेन चलाता है उसको लोको पायलट। तो आप ITI पास होने के बाद में असिस्टेंट लोको पायलट की आप तैयारी कर सकते हैं। इतने होते हैं। उसी प्रकार से NVB के द्वारा भी विद्युत मंडल के अंतर्गत 9 कर्मचारी की इसमें से निकलते हैं। यदि आपने इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया है तो आप उस पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है ITI 10वीं बात, तो सुपर ITI। अब ITI से एक लेवल परमानेंट डिप्लोमा होता है, बताओ कौन सा? जो भी विद्यार्थी बात कर रहे हैं वो सभी से नहीं है? पॉलिटेक्निकल का नाम सुना आपने? यही होता है डिप्लोमा। ITI का 1 साल का और 2 साल का डिप्लोमा होता है, तो पॉलिटेक्निकल का 3 साल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, CS, जिससे बहुत सारी ब्रांच होती है। अपने मंसूर में भी बना हुआ है MIT कॉलेज के जस्ट पीछे। आप 10वीं पास हुए, 12वीं पास हुए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स से हो, तो भी वहाँ एडमिशन ले सकते हैं ना। 10वीं पास में तो अनिवार्य हो, पहले उसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, पर हम प्रवेश परीक्षा नहीं होती, डायरेक्ट आपके परसेंटेज के आधार पर आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, तो आप पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं। ठीक, यदि आप ITI पास हो जाते हो, ITI पास होने के बाद में यदि आप पॉलिटेक्निकल में एंट्री लेना चाहते हो तो लेटर एंट्री के द्वारा आपका एडमिशन होता है। कुल मिला के जो 3 साल का जो डिप्लोमा होता है मात्र वो आपको 2 साल में कंप्लीट हो जाता है पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा, तो आप उस लेटर एंट्री के द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, आई बात आपको समझ में? अब अपन बात करते हैं
गणित विषय के बारे में। जो छात्र जहाँ पर गणित लिया है, ऐसे कौन छात्र हाथ ऊपर? दो छात्र खड़े हो जाओ कोई। क्यों लिया आपने? जे क्या करना होगा इसके लिए? सर इसके लिए 11th 12th का जो भी सिलेबस है उसको पहले तो 11th और 12th का अच्छे से पढ़ के 12th बोर्ड करनी है। उसके बाद 12th में JEE का 11th 12th का जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ के JEE की तैयारी करनी आप पहले आप कॉपी जिन छात्रों ने गणित विषय का चयन किया है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हर कॉम्पिटिशन परीक्षा में सबसे पहले गणित विषय का आता है। चाहे आपने बैंकिंग में जाना है, रेलवे में जाना है, SSC में जाना है या स्टेट की जो भी कॉम्पिटिशन परीक्षा होती है, सबसे पहले गणित विषय आता है। यदि आपने गणित विषय का चयन किया है तो आपकी कंसेप्ट सही तरह से क्लियर हो जाएगी और आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाला नहीं कर सकता, और गणित वाले को बेनिफिट मिलता है क्योंकि उसने 11th में भी गणित विषय लिया, 12th में भी लिया है, तो उसके कंसेप्ट अच्छे। एक तो बेनिफिट ये होता है। फिर अधिकांश बच्चे का सपना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर बनने के लिए वो गणित विषय का चयन करता है। अधिकांश सही से ठीक। कौन सी परीक्षा होती है इसके लिए इंजीनियर बनने के लिए? जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होती है। इसमें कितने फेस होते हैं? एक मेन है ना, सेकेंड लेवल का कॉलेज होता है NIT, जहाँ से आप अपने बीटेक की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय ले सकते हैं। ठीक, यदि आप IIT कॉलेज और NIT कॉलेज में होते हैं तो आपको प्लेसमेंट के द्वारा बहुत सारी जॉब भी मिलती है। उसमें से ISRO वाले भी आते हैं, जिसको साइंटिस्ट बनना होता है, ISRO है ना, तो आप प्लेसमेंट के द्वारा ISRO के साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ठीक, उसी प्रकार से यदि ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जिनका IIT कॉलेज में या NIT कॉलेज में नहीं होता है, तो CUET की परीक्षा के द्वारा भी आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो और अपने बीटेक की पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। ठीक, यदि आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, BCA, वीडियो साइंस, स्पेस इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में आपने अपना बीटेक की पढ़ाई की शुरुआत की है या कंप्लीट किया है, तो ICRB, ISRO सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, इस परीक्षा का आयोजन हर वर्ष होता है। आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है BTech के साथ में, तो इस परीक्षा को देकर आप ISRO के साइंटिस्ट भी बन सकते हो, यदि इसको साइंटिस्ट बनने में रुचि है तो। ठीक है, ये इंजीनियरिंग फील्ड होती है। अभी आप देख रहे हैं AI का भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आप BTech इन AI का कोर्स भी कर सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ये होता है इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में। मैं शॉर्ट तरीके से आपको जानकारी दूंगा, पूरा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अन्य विद्यालय में भी जाना है ना। कम से कम मुझे एक दिन में 3 विद्यालय देखना है। आज शहरी क्षेत्र के हैं, कल से ग्रामीण क्षेत्र का शुरुआत होगी। यदि आपने गणित विषय का चयन किया है तो आप डिफेंस फील्ड में भी जा सकते हो। NDA का नाम सुना आपने? क्या होता है NDA? हाँ, इसके लिए एज देखो, आपने गणित विषय का चयन किया है और आप NDA में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अनमेरिड होना चाहिए, है ना। अनमेरिड और 16 से 19 साल की एज। इसके बाद में प्रवेश परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद में आपके कुछ फिजिकल होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। इनको क्लियर करने के बाद में ही आप NDA में जा सकते हैं, जहाँ पर जल सेना, थल सेना और वायु सेना में आप अधिकारी के पद पर पहुँचते हो। जैसे आपने नाम सुना होगा, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, सूबेदार, ऐसे पदों को आप प्राप्त कर सकते हो। अभी कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध था वो? ऑपरेशन सिंदूर, है ना। उस ऑपरेशन सिंदूर में अधिकांश जो कैडेट थे वो एक समय अपने NDA पास आउट ही थे। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो और एक अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का कोर्स करने के बाद में आप
इंडियन नेवी में है, इंडियन एयरफोर्स में है, तो उसकी 1 साल से अलग ट्रेनिंग होती है। कुल मिला के 4 साल में आप अधिकारी बनते हैं। ये होता है एनडीए। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं आगे। किस किस का सपना है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है? कि मायूस ना होना जिंदगी में किसी भी पल, कि मायूस ना होना जिंदगी में किसी भी पल, तेरा नाम चल सकता है। दिल में हो आप और हौसले हैं बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। सिर्फ ताले ही नहीं बजाना है, कुछ बनना भी है। तो एक परीक्षा होती है नेस्ट, नाम सुना आपने? NEST। मेरा अनुसार किसी भी विद्यालय के छात्रों को इस परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं है। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र। NEST नेक्स्ट परीक्षा के बारे में किसको जानकारी है? किसी को हाथ ऊपर? जेई की, नीट की, क्लेट की, यही जानकारी होती है। पर एक प्रवेश परीक्षा होती है नेक्स्ट, नेशनल इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। यदि आप PCM के छात्र हैं या PCB के छात्र हैं तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं नेक्स्ट को। ये परीक्षा पास करने के बाद में आपको 2 वैज्ञानिक संस्थाओं में पढ़ने का मौका मिलता है। एक होता है नाइजर जो भुवनेश्वर में बना हुआ है, और एक होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस जो मुंबई में बना हुआ है, जहाँ से आप अपना BSc और MSc इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। और बहुत ही कम फीस, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी इस फीस को दे सकता है, और अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है। यहाँ से आप पास होने के बाद में BSc और MSc इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ISRO, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं में आप जूनियर साइंटिस्ट के कोर्स पर जा सकते हैं और अपना एक करियर अच्छा बना सकते हैं, जिसके बारे में बच्चों को कुछ भी जानकारी नहीं। तो यदि आपकी साइंस फील्ड में रुचि है तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक, आई समझ में आपको? अब अपन बात करते हैं बायो। वो छात्र जिसने बायो लिया है, हाथ ऊपर। आप बताओ। हाँ, जस्ट आप क्यों लिया? नीट की देना है। यदि आपने नीट की परीक्षा दी और आपका उसमें नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? नीट के अलावा दूसरे भी होता है। क्या होता है? दूसरी मेडिकल फील्ड भी होती है ना। कौन सी? फार्मेसी, नर्सिंग। और बैठो। बस बच्चे काम से बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते, कम नंबर होते हैं। पर इसके बाद में भी हमें कुछ सोचना पड़ता है कि इसके अलावा भी हम बायो लिया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नीट की परीक्षा देते हैं। नीट की परीक्षा पास करने के बाद में आपका MBBS कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, जहाँ से आप MBBS की पढ़ाई करते हैं। ठीक, ये सब बेसिक जानकारी थी जो आपको जानकारी हो सकती है। पर ऐसे भी कोर्स होते हैं जिसको करने के बाद में हम हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। कौन से कोर्स? एक होता है BDS, बैचलर डेंटिस्ट सर्जरी का कोर्स होता है, जिसमें आप दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। एक होता है BDS, जिसको भी लिखना है आप लिख सकते हो, है ना। बस विद्यार्थी को इतना ही पता होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर डॉक्टर बनने के आगे कुछ पता नहीं होता कि हमारा कम नंबर आते हैं तो हम कौन कौन सा कोर्स ले सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है BDS का कोर्स होता है, बैचलर डेंटिस्ट सर्जरी का। ये कोर्स में भी आप जा सकते हो और एक दांतों के डॉक्टर भी बन सकते हो। उसी प्रकार से एक होता है BAMS, बैचलर आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी का कोर्स, जिसमें आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर बनते हो। ठीक, इसके अलावा एक और कोर्स होता है BHMS, बैचलर होम्योपैथिक मेडिकल सर्जरी, जिसमें आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बनते हो। ये होते हैं जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हो।
ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर कुछ ऐसे कोर्स भी होते हैं, हर कोई इंसानों के डॉक्टर बनना चाहता है। हमें डॉक्टर बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, इंसानों के डॉक्टर बनना है। पर जिसके मन में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता है, दया का भाव है, तो एक और कोर्स होता है। कौन सा? BVSC एंड HS, बैचलर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद में आप अच्छे पशु चिकित्सक भी बन सकते हो। दिन प्रतिदिन ये चल रहा है, हर कोई पशुओं के प्रति संवेदनशील है, हर कोई पशुपालन करना चाहता है, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ चाहे शहरी क्षेत्र में हुआ। तो आप इस कोर्स को करने के बाद में एक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हो। BVSC एंड HS, यदि आपके नीट परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो। ठीक है, आई समझ आपको? अब कुछ छोटे कोर्स के बारे में, अपन बड़े बड़े लेवल के कोर्स हो गए, अब छोटे कोर्स के बारे में। आप सभी आंगनबाड़ी गए? सब गए? आंगनबाड़ी उनको क्या बोलते हैं? कोई भी खड़े होकर जवाब दो। जो आंगनबाड़ी में जो टीका लगाने आते हैं, इस बालिका के साथ में कितने जनों ने बहुमत दिया? बस एक जने ने, है ना? वो इसमें से कोई बताओ। ANM तालियां बजाओ। देखो, कोई बात नहीं, आपको की आशा और शहरों की ऊषा। तो आशा कार्यकर्ता का काम और ऊषा कार्यकर्ता का काम स्वास्थ्य जागरूकता का से संबंधित होता है। इसका काम बिल्कुल नहीं होता है कि टीका लगाना। तो अधिकांश बच्चे यही बताते हैं कि आशा कार्यकर्ता टीका लगाते हैं। आशा कार्यकर्ता काम टीका नहीं लगाता। ठीक है, तो NM कोर्स होता है स्पेशल गर्ल्स के लिए। आप 12वीं पास बायो सब्जेक्ट से हैं तो NM कोर्स कर सकते हैं। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स होता है जो 2 साल का होता है, जो डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद में आप आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण का काम कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी NM की वैकेंसी निकलती है और उप स्वास्थ्य केंद्र में भी डिलीवरी पॉइंट पे NM की पोस्ट निकलती है। आप ये कोर्स कर सकते हैं जो 2 साल का होता है, डिप्लोमा लेवल का कोर्स। इस कोर्स से थोड़ा ऊपर का कोर्स होता है जिसको बोलते हैं GNM। नाम सुना? जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स होता है। ये कोर्स आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी वैकेंसी निकलती है कि आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी इसकी वैकेंसी आती है। इस लेवल से एक और ऊपर का कोर्स होता है। कौन सा होता है वो? BSc नर्सिंग, है ना? तो BSc नर्सिंग के लिए कौन सी परीक्षा होती है? PNST, है ना? प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है। इसके माध्यम से आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, BSc नर्सिंग से भी एक लेवल का और ऊपर से कोर्स होता है। कौन सा होता है वो? MSc नर्सिंग, है ना? यदि आपने MSc नर्सिंग किया है तो आप NM, GNM, BSc नर्सिंग वालों को भी आप पढ़ा सकते हो, इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, आई समझ में? उसी प्रकार से एक कुछ कोर्स भी ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा लेवल के कोर्स होते हैं। एक होता है OT टेक्नीशियन का। नाम सुना? OT टेक्नीशियन का 1 साल कोर्स होता है जिसमें OT टेक्नीशियन से संबंधित समस्त कार्य करना पड़ते हैं। तो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के होते वक्त डॉक्टर की हेल्प करना होता है, मरीजों को केयर करना होता है। इससे संबंधित बहुत सारे काम होते हैं जो OT टेक्नीशियन के होते हैं, जो 1 साल के होते हैं। तो आप OT टेक्नीशियन का 1 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले OT टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। ठीक है, उसी प्रकार से DMLT का भी कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स। ये कोर्स करने के बाद में भी आप एक लैब टेक्नीशियन के पद पर जा सकते हैं। लगभग फील्डें होती है, इसमें आप जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का भी कोर्स कर सकते हैं, BPT बैचलर फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद में भी आप डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, आई समझ में आपको? यदि आप PCM के छात्र हैं और PCB के छात्र हैं तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं। किसको जाना है एग्रीकल्चर फील्ड में?
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस परीक्षा को देखकर भी आप एग्रीकल्चर कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। टॉप लेवल के एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं जहाँ से आप अपना बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं अपना इंजीनियरिंग से संबंधित, है ना। आई बात समझ में। इसमें बहुत सारे कैरियर की संभावना रहती है जिसमें आप बैंकिंग फील्ड में, इंश्योरेंस फील्ड में जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स वाले छात्र हैं यहाँ पर। पूरे वर्ष भर कई तरह की गतिविधियाँ संपादित होती है ना, चाहे वो वार्षिक उत्सव से संबंधित हो, या 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कई तरह की गतिविधियाँ होती है जो गवर्नमेंट स्कूल में सबसे ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट स्कूल है, इस तरह की करियर काउंसलिंग कार्यशाला के लिए प्राइवेट स्कूल में काफ़ी पैसा लगता है, आपसे पैसा लिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा पैसा नहीं लिया जाता है। और अभी विशेष रूप से रोजगार मेले का आयोजन चल रहा है। ठीक है, 31 तारीख तक चलेगा, जिसमें आपको कई विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी। यदि आपके पास में मोबाइल है तो विमर्श पोर्टल पर भी आप देख सकते हो करियर गाइडेंस से संबंधित एक चैप्टर बना हुआ। इसमें आप अपनी रुचि के अनुसार जो भी जिस फील्ड में जाना है पूरी डिप में जानकारी दे रखी है। चाहे इंडियन नेवी में जाना है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, एंटी पुलिस में जाना है, एनटीपीएससी देना है, डीपीएससी देना है, बैंकिंग फील्ड में जाना, किसी भी फील्ड में जाना है, पूरी जानकारी उस कैरियर कार्ड में दे रखी है। 501 कैरियर कार्ड तो वहाँ उपलब्ध है, तो वहाँ आप जानकारी ले सकते हो। और समय समय पर आपके विद्यालय के द्वारा भी ये कैरियर कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम थोड़ी और बात करते हैं कॉमर्स के विषय में और आर्ट्स के विषय में। ठीक, ये 2 चैप्टर बने हुए, बाकी चर्चा करते हैं तो काफ़ी लंबा विषय है, मुझे अन्य विद्यालय में भी जाना है। जिन छात्रों ने कॉमर्स विषय लिया है तो वो एक तो बीकॉम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीकॉम के बाद में एमकॉम कर सकते हैं। और यदि जिन छात्रों की रुचि है कि मुझे सीए बनना है, यानी चार्टर अकाउंटेंट बनना है, तो चार्टर अकाउंटेंट की प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। कोई भी किसी भी स्ट्रीम का छात्र है तो सीए बन सकता है, पर कॉमर्स वालों को कुछ बेनिफिट रहता है। तो उसका क्या अकाउंटेंट क्लियर रहता है, ये रहते हैं उसके। तो आपको सबसे पहले 12वीं पास होना है। 12वीं पास होने के बाद में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में आपका अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको CS फाउंडेशन पेज को ज्वाइन करना पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से 4 पेपर होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग का, एक होता है बिजनेस लॉ का, एक होता है इकोनॉमिक्स का, और कुछ मैथ्स से संबंधित होते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा में भी 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके। 6 सब्जेक्ट पास करने के बाद में आप CA आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग करते हैं, जो 3 साल के लगभग की होती है। किसी रजिस्टर्ड CA के पास में जाना पड़ता है और आपको 3 साल की ट्रेनिंग करना पड़ती है। 3 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के 6 मंथ पहले आपको CA फाइनल की परीक्षा देना पड़ती है। CA फाइनल की परीक्षा देने के बाद में ही आप एक CA बन पाते हैं। ये होता है पूरे CA कोर्स के बारे में। जो आप अगर रुचि है तो आप इस फील्ड में भी अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक, ये होता है। यदि आपको बिजनेस फील्ड में और मैनेजमेंट फील्ड में आगे बढ़ना है तो एक परीक्षा होती है IPMET। नाम सुना आपने IPMET का? किसी ने भी सुना? पीछे से सुना? देखो, आज का टाइम मोबाइल का है कि आपको ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ हो रही है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे बैठे हुए हैं कि युवा वह होता है जिसके हाथों में शक्ति है। युवा वह होता है जिसके हाथों में शक्ति होती है, पैरों में गति होती है, हृदय में साहस होता है और आंखों में सपने होते हैं। वही एक श्रेष्ठ युवा और एक श्रेष्ठ छात्र होता है। पर आज के टाइम पे युवा भटक चुका है। हाथों में शक्ति का तात्पर्य क्या है? स्किल्स। आपके हाथों में कुछ स्किल्स होना चाहिए। 10वीं पास हो गया तो भी कोई 10,000 की नौकरी नहीं मिलने वाली। कुछ ना कुछ स्किल्स होना चाहिए ताकि आप कमा सको। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो पर अपने हाथों में कुछ स्किल्स तो नहीं है, मोबाइल है, उस पर इंस्टाग्राम के वीडियो में उलझे हुए हैं।
वीडियो बनाने में उलझे हुए, अपना समय उसमें ही खराब कर रहे थे। बाकी जो चीज़ें देखना चाहिए चीज़ें देखते ही नहीं अपन। ठीक है, आई बात समझ में। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, मेरे पास में फोन आ रहे हैं, फिर कभी आऊँगा, फिर आप अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने सभी स्ट्रीम को और उनसे रिलेटेड करियर विकल्पों के बारे में विद्यार्थियों को बहुत ही सार्वजनिक तरीके से बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करी और ऐसी जानकारी प्रदान करी जिसमें से बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों के लिए बेशक बिल्कुल नहीं होंगी। मेरी आशा है सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा। अगर आप उस स्ट्रीम के नहीं हैं तो भी आपको उस विषय के बारे में जानकारी को अच्छे से सुनना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले कल में आपका कोई पड़ोसी जो कि आपसे छोटा हो आपसे जानकारी लेना चाहे कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन आपसे जानकारी लेना चाहे तो ये आपके लिए भी बहुत शर्म की बात होगी कि इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए भी आपको इस तरीके की कोई जानकारी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उस विषय से संबंधित हैं तो ही आपके लिए वो जानकारी जरूरी है। ज्ञान कभी भी किसी भी समय आपके काम आ सकता है, तो पहुंचा सकते हैं। तब तो आपके एक्सीलेंस स्कूल के स्टूडेंट होने का मतलब बनता है, वरना बाकी स्कूलों में और आप में अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए सर के द्वारा आपको एक प्रवेश परीक्षा बताएगी। आपको उस प्रवेश परीक्षा का नाम बताना है। हाँ सर, ठीक है।